और इस पावन संसार को जिसको हम नश्वर माया भयाभय मानते हैं, तो फिर ये संसार हमारे लिए शुभ हो सकता है। क्योंकि कोई भी जगह, कोई भी इंसान या कोई भी समय तब ही शुभ होता है जब उसमें शुभ कर्म किए जाएं। अच्छा, पंडित ज्योतिष कोई शुभ समय बता दे किसी को और उसमें कोई शुभ काम होना, तो वो शुभ समय किस काम का है? किसी काम का नहीं। आएगा 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। क्योंकि ज्योतिष में अच्छा समय बहुत देर तक नहीं रहता, थोड़ी देर में वो समय समाप्त हो जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास शुभ समय बताते हैं। कौन सा है शुभ समय? जब राम हो तो अभिषेक, राम जी का अभिषेक हो रहा हो, राम का पूजन हो रहा हो, शिवलिंग अर्चन हो रहा हो, शिव कथा हो रही हो, और तीर्थ हो रहा हो, भजन हो रहा हो, ध्यान हो रहा हो, वो हर समय हर पल शुभ है। और जिस समय राम का ध्यान भजन पूजा पठन नहीं हो रहा है, राम के कार्य नहीं हो रहे हैं, तो कितना भी ज्योतिष का शुभ समय वो अशुभ है। सभ्यंत कर्मं विभूषितं यजमान कामांत कर्मणः कर्मणं कार्य परद्युक्तानां देवसुखं न भावेत यज्ञः। देवताओं को, भगवान को, यजमान को और समाज को, जीवों को भी जो सुख प्रदान करे वही समय, वही कर्म हमारा शुभ कर्म है और वही शुभ समय है। पंडित जी ने मुहूर्त निकाला कि सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक बड़ा मंगल कार्य करने का समय है। उसके पश्चात में राहु काल 1:30 बजे तक प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद फिर शुभ समय शुरू होगा 2 बजे से 5 बजे तक, फिर राहु काल आ जाएगा। अब जो राहु काल है उससे हमें क्या नुकसान है? वो तो ज्योतिष में ही तो है, हमारे लिए नहीं है। हमारा कोई नुकसान नहीं उससे। मान लीजिए जैसे सड़क के गड्ढे में कुछ कांटे पड़े हुए हैं, उन कांटों से हमारा कोई नुकसान नहीं, क्योंकि हमारा मार्ग ही नहीं है वो। हमारा मार्ग रोड है, हमारा मार्ग सुनिश्चित किया गया है, मार्ग बनाया गया है। सड़क के गड्ढे में कुछ पत्थर पड़े हैं, कांटे पड़े हैं, कुछ गंदगी पड़ी है, तो उससे हमें कोई मार्ग बाधित नहीं हो रहा है। वैसे ही ज्योतिष में दिन में एकाध बार राहु काल आता है, अशुभ समय आता है, उससे हमारे जीवन को कोई प्रभाव नहीं है, उससे कोई लेना देना हमारे जीवन को नहीं है। हमारे जीवन को लेना देना कब है? जब हमारे कर्म अशुभ हो जाएं, तब हमारे जीवन में अशुभ समय प्रारंभ होता है, शुरू होता है। तो अशुभ को शुभ कैसे बनाया जा सकता है? सुनिए, अशुभ शुभ कैसे बन सकता है? कभी कभी बारिश आ जाती है खता के पांडालों में, तो ऊपर से सुविधा पांडाल की हो जाती है, वाटरप्रूफ बन जाता है। पर कभी कभी इतनी बारिश होती है कि नीचे से खेतों का पानी पांडाल में घुस जाता है, पूरा लथपथ हो जाता है, कीचड़। अब कैसे कथा सुने, कैसे बैठे? वो तो अच्छा नहीं लगता। मान लीजिए हिम्मत करके बैठ भी जाएंगे जिद करके कीचड़ में, पर अच्छा तो नहीं लगे। तब उसमें ऐसा क्या करें कि वो अच्छा हो जाए? तो उसमें मोटर से पानी निकाल दें, पहला उपचार। फिर भी कीचड़ रहेगा तो कहीं से सूखी मिट्टी ला करके उसमें डाल दी जाए,
तो पंडाल पहले जैसा था वैसा ही बनके तैयार हो जाता है। सूखी मिट्टी डालने के बाद कीचड़ जो है वो मिट्टी के नीचे दब जाता है और बाद में वही सूखी मिट्टी उस कीचड़ को चूस लेती है और फिर वो हमेशा के लिए कीचड़ को खत्म कर देती है। वो जगह तत्काल शुभ हो जाती है, अच्छी हो जाती है। ऐसे ही हमारे जीवन में आया हुआ बुरा जो समय है, उस समय को अच्छा करना हो तो उसमें सत्कर्मों का रेत डाल देना चाहिए, दान पुण्य सेवा अर्चन कर देना चाहिए। क्या देर लगी अच्छा करने में? अरे 2 ट्रॉली मिट्टी मंगाई, डाल दी, बखेर दी, सब अच्छा हो गया। अगर ये नहीं करते तो लगता है 4 दिन अच्छा नहीं होता, वो ऐसा ही बना रहता। जब तक शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा, मेरे इस जीवन का भी कल्याण नहीं होगा। हमारे जीवन में शुभ कर्मों का चलन अति आवश्यक है। देखिए बंधुओं, एक बात सुनिश्चित हो गई आज कि इंद्रदेव तुम्हारे जीवन में न होता तो तुम्हारे जीवन में शुभ कर्मों की चाल बनने वाली नहीं थी। तुम तो भैया खोए हुए थे अपने अपने राग रंग में, कमाने धमाने में लगे थे सब, अपनी दुनिया में खोए थे। पैसा सरकार ने दे दिया, रिटायर कर दिया, फिर भी अपनी दुनिया में ही लगे थे महाराज। कोई प्रेरणा देने वाला जीवन में था ही नहीं, और कोई प्रेरणा देता भी था तो वो सामान्य हुआ करता था, इसीलिए उसका कोई असर होता, उसकी बातों का असर नहीं होता था। तो इसका मतलब है कि मैं आपके जीवन में शुभ कर्म लाया हूं, शुभ कर्म, सत्कर्म लाया हूं। इसीलिए यहाँ जो लोग बैठे हैं उनके जीवन से अशुभ कर्म गायब हो गए, यानी कि उनका बुरा समय चला गया। जैसे ज्योतिष में राहु काल कहते हैं, केतु काल कहते हैं, अशुभ समय कहते हैं, अपूजनीय समय कहते हैं, अशोभनीय समय कहते हैं, अगरतीय समय कहते हैं। आप जानते हैं, राम कथा सुनी है। वशिष्ठ जी से पूछा राजा दशरथ ने कि राज तिलक का शुभ समय बताओ। तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, वशिष्ठ जी ने कहा राज तिलक का शुभ समय मत पूछो, राज तिलक राम का हो वही शुभ समय है, कभी भी करो, जब चाहे तब करो, शुभ समय है। आभ्यांतम भवतो सुधाम, रात में, दिन में, दोपहर को 4 बजे, 5 बजे, 8 बजे, 12 बजे, आप जब चाहे तब सुगंधित अगरबत्ती जलाइए, उसकी सुगंध तत्काल पैदा हो जाती है। उसके लिए टाइम की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक प्रभाव दिमाग में बैठा हुआ है, वो दिमाग मानता है जब वो अगरबत्ती सुबह सुबह जलती है, उसकी खुशबू अत्यधिक प्रभावशाली हो जाती है, क्योंकि वो टाइम समाज में फिक्स है पूजा पाठ का। शाम के समय जलती है तो दिमाग प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वो समय भी फिक्स है। और अदर टाइम, बाकी टाइम अगरबत्ती जले तो खुशबू बराबर छोड़ेगी, नाक को महसूस होगा बराबर, पर दिमाग है, आदत हो जाती है, उसे आदत पड़ गई टाइम टेबल की। तो वो ये सवाल खड़ा कर देता है कि इस समय क्यों अगरबत्ती जलाई गई है, 2 बजे, 3 बजे, कभी भी जलाई जा सकती है। एक हमारे नए भक्त जुड़े हैं, उनके घर में टाइम टेबल नहीं है पूजा पाठ का, यानी कि उस घर में ये परंपरा है कि कोई किसी को जगाता नहीं है, अपने मन से जब जिसको जगना हो जगो।
क्योंकि संपन्न लोग हैं, काम की चिंता नहीं किसी को, कहीं ड्यूटी जाना नहीं है। तो परंपरा एक बड़ी अच्छी है, छोटे बच्चे से बूढ़े तक, कि जब जगता है तभी भगवान की पूजा करता है, यानी कि दिन भर चलती है फिर वो पूजा। बच्चा जगा 12 बजे तो नहा के मंदिर में 1 घंटा, दादी जगी 2 बजे, नहा के मंदिर में 1 घंटा, पिताजी जगे नहा के मंदिर में 1 घंटा, पत्नी जगी नहाकर मंदिर में 1 घंटा। अब कोई आदमी नया उस घर में जाता है तो उसे तो ऐसा हैरानी सी लगती है कि ये हो क्या रहा है, पर मुझे बहुत बढ़िया लगता है वो, क्योंकि आदमी को कहा जब जागे तब सवेरा, जब जगो तब नित्य कर्म करो, पहले आह्वान कर्म करो, प्रभु कर्म करो। अरे सुबह जगने के बाद जो हम कर्म करते हैं, हम जब भी जगते हैं तभी सुबह है, और वहीं से सत्कर्म प्रारंभ हो जाए तो दिन कभी समाप्त नहीं होता है, दिन तो हर समय चलता रहता है। रात के 12 बजे तक दिन चलता है। मोबाइल में देख लेना आज ट्राई करके, आपके मोबाइल में लिखा रहता है टाइम टेबल, दिन, डेट। तो आज 12 बजे तक मोबाइल में देखना, वही लिखा आएगा बुद्ध 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 बुद्ध, और 12:01 के बाद में बृहस्पति लिखा, तो कब खत्म हो गया दिन, पता ही नहीं चला कब दिन बदला। तो एक पल, एक क्षण में दिन बदलता है, नया दिन शुरू होता है, पर कभी खत्म नहीं होता, दिन प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए वैसे सभी पुराणों में लिखा है कि अच्छे पंडित पे जाके मुहूर्त दिखवाएं कथा करवाने का। अच्छा, पंडित जी ने मुहूर्त निकाला, अगले 15 दिन बाद ग्रह नक्षत्र वगैरह वगैरह, और दादाजी की उम्र बची है केवल यही 14 दिन। जिस दिन का मुहूर्त है उससे 1 दिन पहले दादाजी सटकने वाले हैं, और कथा दादाजी को ही सुनानी है। तो ये मुहूर्त के चक्कर में दादा बिना कथा सुने ही चला जाएगा, और कथा करनी दादा के लिए ही है, और पंडित जी ने 14 दिन बाद का निकाला है मुहूर्त। तो अब यहां जरा भगवान कहते हैं कि यहां थोड़ी पंडिताई को बगल में रख दो, साइड में कर दो। जब सब कुछ ओके हो तब ढूंढो पाखंड को कि यहां ये करना है, वहां वो करना है, यहां ये करना है। जब परिस्थिति नाजुक हो तो हमें तत्काल अपने कर्मों में लग जाना चाहिए। परमात्मा सबसे बड़ा शुभ समय है, भगवान का नाम स्मरण करो, भगवान को अपने साथ करो, और हर समय शुभ ही शुभ है, कोई अशुभ समय नहीं है महाराज। आपको पता है सुमंत जी ने जो समय ज्योतिष के हिसाब से शुभ कहा कि सुबह सूर्य उदय के समय बड़ा शुभ समय है राम को राज्य तिलक करने का, तो आप बताइए राज्य तिलक हुआ? नहीं हुआ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि महात्मा इंद्रदेव कोई ज्योतिष का विरोध कर रहा है, ना 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 ना, ज्योतिष का विरोध नहीं, पर हमारे पास टाइम होना उतना ज्यादा मुफ्त का। तो ज्योतिष फोतिस सब मानो, टाइम की अगर कमी है तो फिर केवल भगवान को स्वीकार करिए, बाकी आडंबर छोड़ दीजिए।